हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को इस ब्लाउज़ की बाजू की स्टिचिंग दिखाऊंगी। तो ये आप सब देख सकते हैं, हमें यहाँ पे आधे इंच कपड़ा लेके इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। और यहाँ पे आपको इस किनारे पे भी एक कच्ची सिलाई लगानी है। तो मैं यहाँ एकदम किनारे से इस तरीके से सिलाई लगा दे रही हूँ। तो ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब यहाँ से हमें एक्स्ट्रा पार्ट इस तरीके से कटिंग करके निकाल देना है। तो ये हमारा यहाँ से इस तरीके से निकल चुका है। अब यहाँ से भी मैं निकाल दूँगी। तो आपको ध्यान रखना है कि एक्स्ट्रा पार्ट आप ज़रूर निकाल दीजिए। तो एक्स्ट्रा पार्ट हमारा निकल गया। अब यहाँ पे मैं लेस जॉइंट करूँगी। तो लेस आपको इस तरीके से अस्तर की साइड में रख के और अस्तर आपको अंदर की साइड में आधे इंच लेके उसके बाद आप यहाँ पे लेस जॉइंट कर देंगी। तो ये हमारा इस तरीके से यहाँ पे सिलाई लग चुका है। और यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट मैं निकाल दे रही हूँ लेस का। अब इस तरीके से यहाँ पे आप सीधा कर लीजिए और लेस के किनारे से आपको सिलाई लगानी है इस तरीके से। तो ये हमारी इस तरीके से सिलाई लग चुकी है। अब इसी तरीके से हमें बाजू के अगले पार्ट की स्टिचिंग करनी है। तो ये हमारा इस तरीके से यहाँ पे भी हमारी आधे इंच पे यहाँ पे भी सिलाई हो गई। और यहाँ किनारे से भी उसी तरीके से हमें सिलाई करनी है। तो यहाँ की सिलाई भी हमारी उसी तरीके से हुई है। अब यहाँ से भी हमें उसी तरीके से एक्स्ट्रा पार्ट निकाल देना है कटिंग करके। इस तरीके से आप निकाल दीजिए। तो ये हमारा निकल चुका है। अब यहाँ पे हमें लेस जॉइंट करना है। तो लेस में ऐसे रख के उसके बाद यहाँ पे किनारे से सिलाई लगा दे रही हूँ। तो अब आपको ध्यान रखना है, अस्तर आपको लेस के अंदर आधे इंच रखना चाहिए। तो आधे इंच हमारा है। अब यहाँ हमें सीधा करके किनारे से एक सिलाई लगा देनी है लेस के। तो लेस के किनारे से इस तरीके से हमारी सिलाई लग चुकी। अब हमारा दोनों बाजू रेडी हो चुका है स्टिचिंग होके। अब इस तरीके से हमें दोनों बाजू रख लेना है फोल्ड करके। फोल्ड करने के बाद आपको अब देख लेना है आपका जो एक्स्ट्रा पार्ट है इस तरीके से आप कटिंग करके बराबर कर देंगी। तो ये हमारा बाजू इस तरीके से बराबर हो गया है। अब हमें बीच सेंटर पे यहाँ पे कट लगाना इस तरीके से। और यहाँ पे हमें इस तरीके से निशान लगा के अंदर की साइड में उसके बाद यहाँ पे हम कटिंग कर देंगे। तो आपको इस तरीके से निशान लगा के कटिंग कर देना है। यह हमारे ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट पे जॉइंट होगा। तो ये हमारा इस तरीके से बाजू स्टिचिंग होके रेडी हुआ है। तो आपको इसी तरीके से बाजू की स्टिचिंग करनी है। अब ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। अब इस पे हमें यहाँ किनारे से आधे इंच कपड़ा लेके उसके बाद इस पे भी सिलाई कर देनी है। तो आधे इंच कपड़ा लेके मैं यहाँ पे सिलाई कर दे रही हूँ। यह हमारा इस तरीके से सिलाई हुआ है। अब इसके बाद यहाँ हमें इस तरीके से सीधा कर लेना है और अस्तर की साइड में आपको इस तरीके से एक कच्ची सिलाई लगा देनी है। तो ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब यहाँ मैं ऊपर एक कच्ची सिलाई लगाऊंगी। तो ये इस सिलाई में जो लगा रही हूँ सारा जब हमारा ब्लाउज़ रेडी होगा, टोटल ब्लाउज रेडी होने के बाद ये सिलाई मैं निकाल देती हूँ। अब यहाँ हमें गले पे इस तरीके से पिन अप कर देना है। उसके बाद यहाँ आप इस तरीके से कच्ची सिलाई लगा दीजिए। ये सिलाई में किनारे से लगानी है। तो हमारी सिलाई लग चुकी है। अब यहाँ हम आर्म होल की साइड में इस तरीके से सिलाई लगाएंगे और इधर भी हमें उसी तरीके से सिलाई लगा देनी है किनारे से। तो ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब यहाँ से हमें इस तरीके से एक्स्ट्रा पार्ट कटिंग करके निकाल देना है। आपको ध्यान रखना है सिलाई करने के बाद आपको इस तरीके से एक्स्ट्रा पार्ट निकाल देना है। अब इस तरीके से हम
इस तरीके से आपको फोल्ड कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे बेल्ट का निशान लगा देना है। बेल्ट का निशान लगाने के बाद यहाँ से मैं कटिंग कर दे रही हूँ। तो ये हमारा कट हो चुका बेल्ट। अब यहाँ पे मैं एक सिलाई लगाऊंगी। तो ये हमारी सिलाई इस तरीके से यहाँ पे लग चुकी है। यहाँ पे हमें टक्स का निशान इस तरीके से लगा लेना है। तो आप इस तरीके से निशान लगा के उसके बाद आप इस तरीके से फोल्ड करके आप इधर की साइड में भी लगा लेंगी निशान। तो यहाँ पे हमारा हल्का निशान लगा है, इस तरीके से हमें यहाँ पे डार्क कर देना है। तो ये हमारा यहाँ पे डार्क हो चुका है। अब यहाँ पे मैं इसकी सिलाई कर दूंगी। तो यहाँ से मैं पहले ये बीच वाला यहाँ पे हमें सिलाई करना है। तो ये हमारी सिलाई यहाँ पे लग चुकी है। अब यहाँ नीचे की साइड में आधे इंच से ज़्यादा कपड़ा लेके हमें यहाँ पे सिलाई करनी है। तो यहाँ पे मैं आधे इंच और 2 पॉइंट और कपड़ा लेके उसके बाद सिलाई लगाई हूँ। तो आपको आधे इंच और 2 पॉइंट कपड़ा और लेना है, उसके बाद सिलाई लगाना है। अब यहाँ पे भी मैं 2 पॉइंट कपड़ा लेके सिलाई लगाई हूँ। तो यहाँ पे आप उसी तरीके से सिलाई लगाइए। 2 पॉइंट आपको यहाँ पे कपड़ा अंदर की साइड में दबाना है और तिरछा करके आपको सिलाई निकाल देना है। इस तरीके से हमें सिलाई लगा के उसके बाद यहाँ से फोल्ड करके कटिंग कर देना है। अब ये हमारा बेल्ट है। तो बेल्ट पे हमें इस तरीके से पाइपिंग की स्टिचिंग करनी है। तो यहाँ पे मैं पाइपिंग के लिए इस तरीके से कपड़ा रख के उसके बाद आधे इंच कपड़ा लेके यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। तो ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब यहाँ पे हमें इस तरीके से फोल्ड करके उसके बाद यहाँ पे मैं कच्ची सिलाई लगा रही हूँ। तो आप इस तरीके से सिलाई लगा दीजिए। अब इसके बाद हमें फोल्ड करके एक सिलाई और लगानी है। ये हमारी पाइपिंग इस तरीके से यहाँ पे रेडी हो रही है। तो इसी तरीके से हमें फोल्ड करके उसके बाद यहाँ पे सिलाई लगा के पाइपिंग बना देना है। तो ये हमारा पाइपिंग इस तरीके से इसमें बन चुका है। अब इसी तरीके से हमें इस वाले बेल्ट पे भी पाइपिंग बनानी है। तो आप यहाँ पे भी इस तरीके से पाइपिंग का कपड़ा रख के आधे इंच कपड़ा लेके आपको यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो हमारी सिलाई इस तरीके से लग चुकी है। अब फिर मैं यहाँ पे फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हमें कच्ची सिलाई लगानी है। तो ये मैं यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगा चुकी हूँ। अब यहाँ हमें फिर से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे मैं सिलाई लगा के पाइपिंग तैयार कर दे रही हूँ। तो इसी तरीके से हमें पाइपिंग तैयार करना है। यहाँ पे मैं पाइपिंग लगाते समय कपड़े पे ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं अब इस तरीके से यहाँ जॉइंट कर दे रही हूँ बेल्ट को। इस तरीके से हमें यहाँ बेल्ट जॉइंट कर देना है आधे इंच कपड़ा लेके। तो आधे इंच कपड़ा लेके इस तरीके से मैं यहाँ पे सिलाई लगा दी हूँ। यहाँ पे आपको इस तरीके से डबल सिलाई लगा देनी है। ये हमारा इस तरीके से रेडी हुआ। अब उसी तरीके से हमें इधर भी सिलाई लगानी है, इस पे भी। तो आपको इस तरीके से आधे इंच कपड़ा लेके उसके बाद सिलाई लगानी है। तो ये हमारा इस तरीके से सिलाई यहाँ पे हो रहा है। तो इसी तरीके से हमें सिलाई करनी है। अब यहाँ पे भी मैं डबल सिलाई करूँगी। तो ये हमारा यहाँ पे भी डबल सिलाई हो रहा है। तो ये हमारी सिलाई इस तरीके से हो चुकी। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे हमें पाइपिंग नहीं जॉइंट करना है, पहले काज पट्टी और बटन पट्टी जॉइंट करना है। तो मैं पहले काज पट्टी और बटन पट्टी जॉइंट करूँगी। तो उसके लिए आपको इस तरीके से कपड़ा ले लेना है। तो वो हम ये हमारा बटन पट्टी है।
ये बटन पट्टी हमारा तैयार हुआ। अब यहाँ पे मैं इस तरीके से नीचे की साइड में फोल्ड कर ली हूँ बटन पट्टी को। बटन पट्टी को आपको इस तरीके से फोल्ड करना है। उसके बाद यहाँ पे सिलाई लगा देना है। तो ये मैं इस तरीके से यहाँ पे सिलाई लगा दे रही हूँ। आधे इंच से आपको 2 पॉइंट या 1 पॉइंट कपड़ा एक्स्ट्रा लेके सिलाई लगाना है। अब इसके बाद आप इस तरीके से सीधी साइड में फोल्ड करके उसके बाद आप यहाँ किनारे से एकदम सिलाई लगा दीजिए। तो ये हमारी यहाँ पे भी सिलाई लग चुकी है। अब यहाँ पे मैं डबल सिलाई कर दे रही हूँ इस तरीके से। तो ये हमारी सिलाई यहाँ पे लग चुकी है। अब यहाँ से हमें कटिंग करके बराबर कर देना है गला। अब यहाँ पे मैं काज पट्टी लगा दे रही हूँ। तो यह हमारी यहाँ पे काज पट्टी लग चुकी है। अब इस तरीके से यहाँ पे एक सिलाई और लगाई हूँ। उसके बाद यहाँ से आपको कच्ची सिलाई लगा देनी है। ये हमारी सिलाई यहाँ पे लग चुकी है। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट इस तरीके से रेडी हुआ है। अब इस पे मैं यहाँ पाइपिंग हमें लगाना बाकी है। तो यहाँ पे मैं पाइपिंग इस तरीके से जॉइंट कर दे रही हूँ। आधे इंच कपड़ा लेके आपको इस तरीके से पाइपिंग यहाँ पे लगा देना है। तो ये हमारा इस तरीके से लगा है। अब इसके बाद आपको फोल्ड करके यहाँ पे कच्ची सिलाई लगानी है। तो ये हमारी यहाँ पे इस तरीके से कच्ची सिलाई लग चुकी है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद उसके बाद यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। तो ये हमारी इस तरीके से यहाँ पे सिलाई लग के पाइपिंग बन रही है। तो आपको इसी तरीके से फोल्ड करते जाना है और इस पे सिलाई लगाते जाना है। ये हमारी इस तरीके से यहाँ पे पाइपिंग बन के रेडी हो चुकी है। अब उसी तरीके से हम इस वाले पार्ट पे यहाँ पे भी हमें उसी तरीके से पाइपिंग लगानी है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से आधे इंच कपड़ा लेके सिलाई कर दे रहे हैं। यहाँ पे मैं सिलाई कर दी हूँ। अब इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ कच्ची सिलाई लगा दे रही हूँ। तो आपको इसी तरीके से कच्ची सिलाई कर देनी है। अब इसके बाद यहाँ पे हमें फोल्ड करना है। फोल्ड करके उसके बाद यहाँ पे सिलाई कर दे रही हूँ। तो इसी तरीके से हमें फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। ये हमारी इस तरीके से पाइपिंग यहाँ पे तैयार हो रही है। तो आपको इसी तरीके से पाइपिंग यहाँ पे बनानी है। यहाँ पे हमारा थोड़ा सा धागा अच्छा नहीं दे रहा है। तो मैं यहाँ पे फिर से धागा लगा दे रही हूँ। उसके बाद पाइपिंग बना रही हूँ। तो ये मैं यहाँ पे पाइपिंग फिर से बना रही हूँ। इसके लिए मैं सॉरी आप लोगों से बोलती हूँ। यहाँ पे हमारी मशीन धागा अच्छे से नहीं दे रही थी। अब यहाँ पे मैं इस तरीके से फोल्ड करके उसके बाद पाइपिंग इस तरीके से रेडी कर दे रही हूँ। तो ये हमारा इस तरीके से पाइपिंग बन चुका। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है इस तरीके से बन के। ये आप सब देख सकते हैं इस तरीके से हमारा फ्रंट पार्ट बन चुका है। इसी तरीके से हमें अपने फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करनी है पाइपिंग वाले बेल्ट पे। तो ये हमारा पाइपिंग वाले बेल्ट पे फ्रंट पार्ट स्टिचिंग हुआ है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैं सारे पार्ट से इस तरीके से स्टिचिंग कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले कंधा जॉइंट करना है। तो आपको फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को इस तरीके से सीधा रख लेना है और उसके बाद यहाँ पे हमें आधे इंच कपड़ा लेके उसके बाद यहाँ पे मैं सिलाई लगा दे रही हूँ। अब यहाँ हमें इस तरीके से सीधा करके उसके बाद ऊपर की साइड में
सिलाई लगानी है। यहाँ पे मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो इसी तरीके से हमें यहाँ सिलाई लगानी है। तो ये हमारी सिलाई इस तरीके से यहाँ पे लग चुकी है। अब उसी तरीके से हमें इस कंधे पे भी स्टिचिंग करनी है। तो यहाँ पे भी आधे इंच कपड़ा लेके उसके बाद हमें यहाँ पे सिलाई इस तरीके से लगा देनी है। अब लगाने के बाद यहाँ की सिलाई इस तरीके से आप सीधा कर दीजिए। उसके बाद ऊपर सिलाई लगाइए। तो यहाँ पे हमारी इस तरीके से यहाँ पे भी सिलाई हो चुकी। अब यहाँ पे मैं इस तरीके से यहाँ हमें बाजू की स्टिचिंग करनी है। तो आप इस तरीके से बाजू को रख के उसके बाद बाजू पे सिलाई लगा दीजिए। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से बाजू रख के उसके बाद यहाँ पे आधे इंच कपड़ा लेके यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। अब इसी तरीके से हमें इधर की साइड में भी सिलाई लगानी है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे सिलाई लगा दीजिए। आपको इस तरीके से दोनों पार्ट सीधा रखते जाना है और आधे इंच कपड़ा लेके उसके बाद यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो ये हमारी आधे इंच कपड़ा लेके यहाँ पे सिलाई लग चुकी है। अब इसी पे हमें दोबारा सिलाई करनी है। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे डबल सिलाई कर देनी है। यहाँ पे मैं डबल सिलाई इस तरीके से कर दे रही हूँ। इसी तरीके से हमें यहाँ पे डबल सिलाई कर देनी है। तो ये हमारी यहाँ पे इस तरीके से डबल सिलाई हो चुकी है। अब यहाँ इस साइड में भी हमें उसी तरीके से बाजू जॉइंट करना है। अब यहाँ पे भी मैं यहाँ बीच सेंटर से उसके बाद यहाँ पे सिलाई लगा दे रही हूँ। तो आपको ध्यान रखना है इस तरीके से आप दोनों पार्ट बाजू और आपका जो बैक पार्ट है इस तरीके से आप रख के सिलाई कर दीजिए। अब इस साइड में भी हमें इसी तरीके से सिलाई करनी है। तो यहाँ पे भी मैं उसी तरीके से सिलाई कर दे रही हूँ। ये हमारी इस तरीके से यहाँ तक सिलाई हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं डबल सिलाई कर दे रही हूँ। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे डबल सिलाई कर देनी है। आपको ध्यान रखना है आप जब भी बाजू को यहाँ पे अटैच करें तो आपको डबल सिलाई करनी है। यहाँ पे आप डबल सिलाई इस तरीके से करके उसके बाद अपनी बाजू को रेडी कर दीजिए। तो ये हमारा यहाँ पे बाजू इस तरीके से रेडी हो चुका है लग के। अब यहाँ से हमें एक्स्ट्रा पार्ट जो हमारा है इस तरीके से हमें कट करके निकाल देना है। उसके बाद आपको इस तरीके से नाप लेना है और नाप लेने के बाद आपका अगर कोई भी पार्ट छोटा बड़ा आ रहा है तो जो पार्ट आपका बड़ा है इस तरीके से सिलाई लगा के आप बराबर कर दीजिए। तो ये हमारा इस तरीके से बराबर हो चुका है। अब यहाँ पे मैं एक कच्ची सिलाई लगाऊंगी एकदम किनारे से सीधी साइड में। आपको सीधा साइड से इस तरीके से सिलाई लगाना है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से किनारे से सिलाई लगा दी हूँ। अब यहाँ से हमारा जो एक्स्ट्रा पार्ट है इस तरीके से कट हो गया। अब आपको इस तरीके से उल्टा कर देना है। उल्टा करने के बाद आपको यहाँ एकदम किनारे की साइड से यहाँ पे भी आपको कच्ची सिलाई कर देनी है। ये हमारी यहाँ पे भी सिलाई लग चुकी है। अब उसी तरीके से हमें इधर की साइड में सिलाई कर देनी है। तो यहाँ पे भी मैं
इस तरीके से एकदम किनारे की साइड से दोनों पार्ट बराबर करके उसके बाद यहाँ पे मैं सिलाई कर दे रही हूँ। तो यह हमारा इस तरीके से यहाँ पे सिलाई हो चुका है। अब यहाँ से भी हमें इस तरीके से निकाल लेना है एक्स्ट्रा कपड़ा। उसके बाद आप इस तरीके से उल्टा कर लीजिए। उल्टा करने के बाद आपको यहाँ एकदम किनारे की साइड से इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। तो ये मैं यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगा दे रही हूँ। तो ये हमारी सिलाई यहाँ पे लग चुकी है। अब ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब यहाँ पे हमें फिटिंग कर पहले निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैं फिटिंग के लिए पहले निशान लगाऊंगी। तो ये मैं लिस्ट बनाई हूँ, इस लिस्ट से मैं देख के उसके बाद निशान लगाऊंगी। यहाँ से हमें इस तरीके से नाप लेना है। तो हमारा चेस्ट 36 इंच है, 36 इंच का चौथाई भाग लेना है। तो यहाँ पे मैं 9 इंच पे निशान लगाई हूँ। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैं 8 इंच पे निशान लगा रही हूँ। हमारा जो 8 चौक 32 इंच का कमर है, तो 8 इंच पे मैं निशान लगाई हूँ। अब यहाँ पे हमें बाजू पे निशान लगाना है। तो बाजू पे मैं यहाँ से निशान ले रही हूँ, मैं लिस्ट में निशान नहीं ली थी। अब यहाँ पे हमें 5.5 इंच पे निशान लगाना है। तो लग चुका हमारा 5.5 इंच पे। और यहाँ से आप देखिए, यहाँ पे हमें 7.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगाना है फिटिंग का। और यहाँ आपको 20 से एक ले लेना है एक नाप। तो यहाँ से मैं 6 इंच पे इस तरीके से निशान लगाई हूँ। अब आपको इस तरीके से एक सीधी लाइन लगा देनी है। पहले आप नाप ले लीजिए, उसके बाद आपको इस तरीके से सीधी लाइन लगा के आपको निशान सारा मिला देना है। तो ये हमारा इस तरीके से निशान लग चुका। अब आपको इस तरीके से दोनों पार्ट ऐसे रख के उसके बाद आपको यहाँ पे हाथ लगा देना है। इस तरीके से हाथ चला दीजिए, आपका अगले पार्ट पे भी इसी तरीके से निशान लग जाएगा। तो आप इस तरीके से बाजू यहाँ से सीधा कर लीजिए, उसके बाद तब आप हाथ चलाइए यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारा हल्का निशान लगा है। अब यहाँ मैं इस तरीके से डार्क कर दे रही हूँ। तो आपको इसी तरीके से निशान लगाना है फिटिंग का। तो यहाँ पे हमारा निशान थोड़ा कम दिख रहा था, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से नाप लेके उसके बाद यहाँ पे मैं नाप लेके उसके बाद लगा दे रही हूँ निशान। अगर आपका यहाँ पे निशान अच्छे से नहीं लग रहा है तो आप इस तरीके से नाप के लगा सकती हैं। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा कम दिख रहा था, तो मैं नाप के ही लगा दे रही हूँ। यहाँ पे भी हमें 9 इंच पे इस तरीके से निशान लगाना। अब यहाँ हम इस तरीके से सारे निशान को ऐसे मिला देंगे। तो आपको इस तरीके से फिटिंग का निशान लगाना है। ये हमारा इस तरीके से यहाँ पे निशान मिल चुका है। तो आपको इसी तरीके से सीधा कर देना है निशान। अब यहाँ पे हमें सिलाई लगा देनी है। तो आपको ध्यान रखना है, ये फिटिंग वाली सिलाई आपकी एकदम सीधी जानी चाहिए। तो आपको इस तरीके से सिलाई सीधी कर देनी है। यहाँ से इस तरीके से आप एक सीधी सिलाई लगा दीजिए। तो ये हमारी सिलाई इस तरीके से लग चुकी है। अब उसी तरीके से मैं इस साइड में भी सिलाई लगा दे रही हूँ। आपको तिरछा नहीं करना है सिलाई। आप इस तरीके से यहाँ आप इस तरीके से सिलाई लगा दीजिए। जो हमारा निशान लगा है उसी निशान से हमें सिलाई लगानी है। बाजू इस तरीके से बाजू की फिटिंग पे इस तरीके से सिलाई लगा दीजिए। तो ये हमारी सिलाई लग चुकी है। हमारा ब्लाउज इस तरीके से रेडी हो चुका है स्टिचिंग होके। अब ये आप सब देख सकते हैं, इस तरीके से हमारा बाजू पूरा ब्लाउज तैयार हो चुका है।
यहाँ पे हमारा ब्लाउज रेडी हो चुका है। ये मैं यहाँ पे हमारा थोड़ा सा कपड़ा अंदर की साइड में दब गया था, तो यहाँ पे मैं उसे सीधा कर दी हूँ। तो आपको इसी तरीके से सारे पार्ट्स को जॉइन करके उसके बाद अपने ब्लाउज़ को रेडी कर देना है। तो ये हमारा इस तरीके से रेडी हो चुका है। ये आप सब देख सकते हैं। इस तरीके से मैं एक सीधी सिलाई यहाँ पे लगा के उसके बाद इस तरीके से यहाँ पे ये आप सब देख सकते हैं। ये हमारी काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ रेडी हुई है। तो आपको इसी तरीके से सिलाई लगानी है। ये आप सब देख सकते हैं। इस तरीके से हमारा फिटिंग का स्टिचिंग हुआ है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों को इस तरीके की वीडियोस चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकती हैं। मैं आपको कटिंग स्टिचिंग सब कुछ बताऊंगी ब्लाउज का। ये आप सब देख सकते हैं। इस तरीके से हमारा रेडी हुआ है। तो आपको इसी तरीके से अपने ब्लाउज को तैयार करना है स्टिचिंग करके। आपको ये ब्लाउज़ कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे रेडी करके आप लोगों को दिखा दी हूँ। इसका मैं बैक पार्ट आप लोगों को इस वीडियो में स्टिचिंग करके नहीं दिखाई हूँ। इसका आप बैक पार्ट अगले वीडियो में आप देख सकती हैं। मैं बैक पार्ट की स्टिचिंग आप लोगों को दिखा चुकी हूँ।